खूबसूरत चेहरा, बेहतरीन व्यक्तित्व और यकीनन एक अलग तरह की आवाज की धनी रेखा, जो सदाबहार अभिनेत्री हैं। आज भी रेखा कई हीरोइनों को मात देती नजर आती हैं। हर खास मौके पर वो अपनी खूबसूरती बिखेरती नजर आती हैं। लेकिन इन सब के बावजूद रेखा की कहानी में एक खालीपन सा क्यों है? क्यों रेखा की जिंदगी एक पहेली सी है? नमस्कार, मैं हूँ विजया और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। जिंदगी एक पहेली सी है और इस पहेली को बेहतरीन तरीके से सुलझाना शायद रेखा से बेहतर और कोई नहीं जानता। तभी तो देखिए ना, पर्सनल लाइफ में तरह तरह के तूफानों से गुजर चुकी रेखा खुद के चेहरे पर एक शिकन तक लाने नहीं देती और यही वजह है कि वो आज भी हंसी हैं, जवां हैं। रेखा गणेशन, जो कि रेखा के नाम से फिल्मी दुनिया में प्रख्यात हैं। रेखा अपनी वर्सटैलिटी और हिंदी फिल्मों की बेहतरीन अभिनेत्री मानी जाती हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1966 में बाल कलाकार के तौर पर तेलुगु फिल्म रंगूला रत्नाम से की थी। मुख्य अभिनेत्री के तौर पर उनका डेब्यू 4 साल बाद फिल्म सावन भादो से हुआ था। वो अपने लुक्स को लेकर हमेशा चर्चा में रहीं और 1970 तक आते आते वो अभिनेत्री के तौर पर स्थापित हो गईं। रेखा ने अपने 40 सालों के लंबे करियर में लगभग 180 से भी ऊपर फिल्मों में काम किया है। अपने करियर के दौरान उन्होंने कई दमदार रोल किए और कई मजबूत फीमेल किरदार को पर्दे पर बेहतरीन तरीके से पेश किया और मुख्य धारा के सिनेमा के अलावा उन्होंने कई आर्ट फिल्मों में भी काम किया, जिसे भारत में पार्लर सिनेमा कहा जाता है। उन्हें 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार मिल चुका है, 2 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का और 1 बार सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का, जिसमें खूबसूरत, खून भरी मांग और खिलाड़ियों का खिलाड़ी जैसी फिल्में शामिल हैं। उमराव जान के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिल चुका है। उनके करियर का ग्राफ कई बार नीचे भी गिरा, लेकिन उन्होंने अपने को कई बार इससे उबारा और स्टेटस को बरकरार रखने के लिए उनकी क्षमता ने सभी का दिल जीत लिया। 2010 में उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा गया। रेखा का जन्म 10 अक्टूबर 1954 को चेन्नई में तमिल अभिनेता जेमिनी गणेशन और तमिल अभिनेत्री पुष्पावली के यहाँ हुआ था। उनके पिता अभिनेता के तौर पर काफी सफल हुए और रेखा भी उन्हीं के पदचिन्हों पर चल पड़ी। वो तेलुगु को अपनी मातृभाषा मानती हैं। वो हिंदी, तमिल और इंग्लिश अच्छी तरह से बोल लेती हैं। रेखा पॉपुलर चर्च पार्क कॉन्वेंट चेन्नई की एलुमनाई भी रह चुकी हैं। रेखा ने अभिनय क्षेत्र में करियर बनाने के लिए पढ़ाई छोड़ दी थी। उनकी इस लाइन में आने की कोई व्यक्तिगत दिली इच्छा नहीं थी, लेकिन परिवार में आर्थिक समस्या होने की वजह से उन्होंने ये कदम उठाया, ऐसा सोर्सेज बताते हैं। 1990 में दिल्ली के कारोबारी मुकेश अग्रवाल से रेखा ने शादी कर ली थी। अफवाह ये थी कि उन्होंने 1973 में अभिनेता विनोद मेहरा से शादी की, लेकिन बाद में ये खबर अफवाह साबित हुई। वो मुंबई के बांद्रा इलाके में रहती हैं। बाल कलाकार के तौर पर वो तेलुगु फिल्म रंगूला रत्नाम में दिखाई दी, जिसमें उनका नाम बेबी भानु रेखा बताया गया। 1969 में हीरोइन के रूप में उन्होंने अपना डेब्यू कन्नड़ फिल्म से किया। उसी साल उनकी पहली हिंदी फिल्म अनजाना सफर रिलीज हुई थी। फिल्म के किसिंग सीन के विवाद के चलते ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। बाद में इस फिल्म को 2 शिकारी के नाम से रिलीज किया गया। एक फिल्म के लिए रेखा और विश्वजीत के किसिंग सीन को लेकर भी कई बातें सामने आई थी। हिंदी फिल्म सावन भादो, जो कि उनकी बॉलीवुड की अभिनेत्री के तौर पर डेब्यू फिल्म मानी जाती है, सावन भादो काफी हिट रही और रेखा रातों रात स्टार बन गई। बाद में उन्हें कई फिल्मों में रोल मिलने लगे, लेकिन वो एक ग्लैमर गर्ल से ज्यादा कुछ नहीं थे। उस समय उन्होंने रामपुर का लक्ष्मण, कहानी किस्मत की, प्राण जाए पर वचन न जाए जैसी फिल्मों में काम किया। इन सब ने अच्छा कारोबार किया। उनकी पहली फिल्म जिसमें उनकी परफॉर्मेंस को सराहा गया वो थी अमिताभ बच्चन के साथ 2 अनजाने, जिसमें उन्होंने अमिताभ की लालची बीवी का किरदार निभाया था। इस फिल्म को दर्शकों और आलोचकों की तरफ से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। फिल्म घर उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। ये फिल्म उनके करियर की माइलस्टोन कही जा सकती है और फिल्म में उनके अभिनय को आलोचकों और जनता दोनों ने काफी सराहा।
इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के तौर पर पहली बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसी साल आई उनकी फिल्म मुकद्दर का सिकंदर में वो एक बार फिर अमिताभ बच्चन के साथ दिखाई दी। ये फिल्म उस साल की बड़ी हिट रही और रेखा उस समय की सबसे सफल अभिनेत्रियों में शुमार हो गई। फिल्म की काफी तारीफ हुई और रेखा को सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री के तौर पर फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। 1980 में वो कॉमेडी फिल्म खूबसूरत में दिखाई दी, जिसमें निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी थे, जिनके साथ रेखा का पिता बेटी का रिश्ता बन चुका था। ये फिल्म भी सफल हुई और रेखा को उनकी कॉमिक टाइमिंग के लिए काफी सराहा गया। इस फिल्म का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार तो मिला ही, साथ ही रेखा को पहली बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी मिला। इसके बाद से कई फिल्म निर्देशकों ने रेखा को नोटिस किया और अपनी फिल्मों में उन्हें कास्ट करने में खासी रुचि दिखानी शुरू कर दी। उनकी अमिताभ बच्चन के साथ आई ज्यादातर फिल्में सुपरहिट हुई। रेखा और अमिताभ की जोड़ी को दर्शक काफी पसंद करते थे। उनका और अमिताभ के साथ अफेयर मीडिया में काफी सुर्खियां बटोरी, क्योंकि अमिताभ पहले से शादीशुदा थे। इसके बाद आई यश चोपड़ा की फिल्म सिलसिला में वो अमिताभ और जया बादुड़ी के साथ नजर आईं। फिल्म में रेखा ने अमिताभ की प्रेमिका की भूमिका निभाई थी, तो वहीं जया ने अमिताभ की पत्नी की। 1981 में आई उनकी उमराव जान। ये फिल्म करियर की बेस्ट फिल्मों में से एक रही और इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया। इसके बाद भी उनकी कई फिल्में आई जो काफी हिट रही। 1990 के दौरान रेखा की सफलता में गिरावट हुई। उन्होंने ऐसी कई फिल्मों में काम किया जो खास कारोबार नहीं कर पाई और आलोचकों से भी अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली। इस दौरान श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित जैसी अभिनेत्रियां भी चर्चित हो गईं, जिसके बाद उन्होंने कामसूत्र, एटल ऑफ लव और खिलाड़ियों का खिलाड़ी जैसी फिल्मों में काम किया। खिलाड़ियों का खिलाड़ी ने भी अच्छा कारोबार किया। फिल्म उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक रही। इस फिल्म में पहली बार रेखा ने मैडम माया का नेगेटिव किरदार निभाया था। फिल्म में अक्षय कुमार और रवीना टंडन भी थे। 2000 आते आते उन्होंने फिल्में कम कर दी और कुछ ही फिल्मों में दिखाई देने लगी। इस दौरान वो फिल्म बुलंदी में नजर आई। 2001 में वो लज्जा में भी दिखाई दी। फिर वो राकेश रोशन की फिल्म कोई मिल गया में ऋतिक की मां के किरदार में नजर आई। तो वहीं परिणीता में वो एक आइटम नंबर भी करती नजर आई। रेखा को अक्सर साड़ी में स्पॉट किया जाता है। रेखा का नाम कई एक्टर के साथ जुड़ा। नवीन निश्चल, विनोद मेहरा, किरण कुमार, संजय दत्त, अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन। अमिताभ और रेखा की प्रेम कहानी को तो हर कोई जानता है। तो वहीं विनोद मेहरा के साथ रेखा ने सीक्रेट मैरिज भी की थी, ऐसी खबरें थी। वो हर खास मौके पर एक अलग ही अंदाज में नजर आती हैं। रेखा परंपरागत लुक्स में तो दिखाई देती ही हैं, लेकिन जब वो गॉर्जियस लुक में आती हैं तो भी कमाल कर जाती हैं। आज रेखा भले ही अकेली हो, लेकिन यकीनन चेहरे पर आप वो दर्द बिल्कुल नहीं देख सकते। यही है रेखा की खासियत। तो ये है रेखा और ये है उनकी कहानी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही फिल्मी किस्सों, कहानियों और बायोग्राफी के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।